अग्निपुराण 248वां अध्याय श्री राम द्वारा उपदिष्ट राजनीति। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं तुमसे पुष्कर की कही हुई नीति का वर्णन किया है। अब मैं लक्ष्मण के प्रति श्री रामचंद्र द्वारा कही गई विजयदायिनी नीति का निरूपण सुनो। यह धर्म आदि को बढ़ाने वाली है। श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, न्याय और ध्यान का छठा भाग लेने आदि के द्वारा धन का अर्जन करना, अर्जित किए हुए धन का व्यापार आदि द्वारा बढ़ाना, उसका स्वजनों परजनों की रक्षा करना तथा उसे सत्य पात्र में नियोजन करना, यज्ञादि आदि तथा प्रजा पालन में लगाना एवं गुणगान पुत्र को सौंपना, ये राजा के 4 प्रकार के व्यवहार बताए गए हैं। राजा नय और पराक्रम संपन्न भली भांति उद्योगशील होकर स्वयं मंडल में परमंडल में लक्ष्मी का चिंतन करे। नय का मूल है विनय, विनय की प्राप्ति है और शास्त्र के निश्चित से इंद्रिय जय का नाम विनय है और उस विनय से युक्त होता है जो वही शास्त्र को प्राप्त करता है। जो शास्त्र में निष्ठा रखता है उसी के हृदय में शास्त्र अर्थ तत्व स्पष्टता प्रकाशित होते हैं। ऐसा होने से स्वयंमंडल परमंडल के श्री प्रसन्न निकट रूप प्राप्त होती है। उसके लिए लक्ष्मी अपना द्वार खोल देती है। शास्त्र ज्ञान 8 गुणों से युक्त बुद्धि, धुति, उद्गेव अभाव, दक्षता, आलस्य का अभाव, प्रगल्भता, सभा में बोलने के कार्य में भय अथवा संकोच न होना, धारणशीलता, जानी सुनी बात को भूलने न देना, उत्साह, शौर्यादि गुण, प्रवचन शक्ति, दृढ़ता, आपातकालीन क्लेश सहन करने की क्षमता, प्रभाव, प्रभु की शक्ति, सुचिता, विविध उपाय से परीक्षा लेने की सिद्धि हुई, आचार विचार की शुद्धि, मैत्र, दूसरों को अपने प्रति आकृष्ट कर लेने का गुण और त्याग, सत्य पात्र दान देना, सत्य प्रतिपालन, कृतज्ञता, उपकार को न भूलना, कुलीनता, शील और अच्छा स्वभाव, दम, इंद्रिय निग्रह और क्लेश सहित क्षमता और संपत्ति के हेतुभूत गुण, विस्तृत विषय रूप वन में दौड़ते हुए तथा निरंकुश होने के कारण विप्रमाथी और विनाशकारी इंद्र रूपी हाथी का ज्ञानमय अंकुश को वश में करे और काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान और मद ये षड्वर्ग कहे गए हैं। राजा इनका सर्वथा त्याग करे। इन सब का त्याग हो जाने पर सुखी होता है। राजा को चाहिए कि विनय गुण से संपन्न अनावश्यक की आत्मीय विद्या, तर्क विद्या, वेद त्रयी वार्ता, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन तथा दंड नीति, इन 4 विद्याओं से विद्वानों का तथा विद्याओं का अनुसार अनुष्ठान करने के कर्मठ पुरुष के साथ बैठकर चिंतन करे, जिससे लोक में सम्यक प्रचार और प्रसार हो। अनावश्यक आत्मज्ञान और वस्तु यथार्थ और स्वभाव का बोध होता है। धर्म, अर्थ और वेद त्रयी और अवलंबित है। अर्थ और अनर्थ वार्ता सम्यक उपयोग निर्भर है तथा न्याय और अन्याय की दंड नीति समूची प्रयोग और अप्रयोग पर आधारित है। किसी प्राणी की हिंसा न करना, कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, सत्य भाषण करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शौचाचार का पालन करना, दीनों के प्रति दया भाव रखना तथा क्षमा, निंदा आदि सह लेना, ये चारों वर्णों के आश्रम सामान्य धर्म कहे गए हैं। राजा को चाहिए वह प्रजा पर अनुग्रह करे और सदाचार पालन संलग्न रहे। मधुर वाणी, दीनों पर दया, देश काल की अपेक्षा सत्य पात्र को दान और दीनों को शरणागत रक्षा और सत्पुरुषों को सत्संग, सत्पुरुषों का आचार और आचार प्रजा संग्रह का उपाय जो लोक में प्रशंसित होते हैं कारण श्रेष्ठ है, भविष्य में अभुयुद्ध रूप देने वाले फल होने के कारण हितकारी है। यह शरीर के मानसिक चिंताओं तथा रोगों से घिरा हुआ आज का या कल का इसका विनाश निश्चित है। ऐसी दशा के लिए कौन राजा धर्म के विपरीत आचरण करेगा? राजा को चाहिए कि वह अपने लिए सुख इच्छा रखकर दीन दुखी लोगों को पीड़ा न दे, क्योंकि सताए जाने पर दीन दुखी मनुष्य दुख जनित क्रोध के द्वारा अत्याचारी राजा का विनाश कर डालता है। वह अपने पूजनीय पुरुष को जिस तरह सदा
सादर हाथ जोड़कर कल्याणमयी राजा दुष्टजन उसी से अधिक का आदर देते हुए हाथ जोड़े। राजा दुष्टजन को भी उसी के आदर से अधिक हाथ जोड़े। तत्परते दुष्ट सम्मानित ही वश में किया जा सकता है। साधु सहदो दुष्ट शत्रुओं के प्रति सदा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। प्रियवादी देवता कहे गए हैं कि कटुवादी पशु। बाहर और भीतर से शुद्ध रहकर राजा आस्तिकता का ईश्वर परलोक का विश्वास द्वारा अनंतकरण में पवित्र बताए गए समाज सदा देवताओं का पूजन करे। गुरुजनों का देवताओं के समान ही सम्मान करे और सहद अपने तुल्य मानकर भली भांति सत्कार करे। अपने ऐश्वर्य की रक्षा के लिए वृद्धि के लिए गुरुजनों के प्रतिदिन प्रणाम द्वारा अनुकूल बनाए। अनुचान सांगदेव अधेयता की चेष्टा और विद्या वृद्ध सत्पुरुषों का सामुख्य प्राप्त करे। सत्कर्म यज्ञादि अधिक कर्म गंध पुष्पादि समर्पण करे। देवता अपने अनुकूल रहकर सद्भाव विश्वास और उसका मित्र हृदय जीते। संभ्रम विशेष आदर और बांधवों के पिता माता कुलों के बूढ़ों का और अनुकूल बनाए। स्त्री प्रेम और भूत्य वर्ग को भी दान से वश में करे। इसके अतिरिक्त जो बाहरी लोग उसके प्रति अनुकूलता दिखाकर उनका हृदय जीते। दूसरे लोग कुत्तों की निंदा करके आचलन न करे। अपने वर्ण के आश्रम के अनुरूप धर्म का निरंतर पालन करे। दीनों के प्रति दया और सभी लोक व्यवहारों के प्रति मीठे वचन बोलना। अपने अन्य मित्र को प्राण देकर भी उपकार करने के लिए उद्यत रहना। घर पर आए हुए मित्र अन्य सज्जनों के हृदय से लगाना। उनके प्रति अत्यंत स्नेह आदर प्रकट करना। आवश्यकता हो तो उसके लिए यथाशक्ति धन देना। लोगों को कटु व्यवहार और कठोर वचन को भी सहन करना। अपनी समृद्धि अवसरों पर निर्विकार रहना और हर्ष और दर्प विभूषित होना और दूसरों के अभ्युदय पर भी मन में ईर्ष्या या जलन न होना। दूसरों के ताप देने वाली बात बोलना। मौन व्रत आचरण अधिक वाचाल न होना। बहुत बंधुजनों के साथ अटूट संबंध बनाए रखना। सज्जनों के प्रति चतुर श्रोता और सरल भाव का समाधान है। हार्दिक सम्मति के अनुसार कार्य करना और ये महात्माओं के आचार है। इसी प्रकार यदि आग्नेय महापुराण में रामोक्त नीति का वर्णन नामक 248वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।